हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेंड के वीडियो में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोग तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, हम पिछली क्लास में बट्टा या छूट मतलब डिस्काउंट की एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ लोग प्रॉफिट क्लास में इंक्लूड करके बता देते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो उसका हम लोग दूसरी क्लास पढ़ने चल रहे हैं, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य में संबंध, रिलेशन बिटवीन कास्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं। तो इसमें एक सूत्र आपका है, आप सभी लोग पीछे प्रॉफिट एंड क्लास में एक चीज पढ़े हुए थे, क्या कि एसपी बराबर क्या पढ़े हुए थे, सीपी, और यहाँ पर 100 प्लस माइनस ए था, तो हम यहाँ पर प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 कर देते हैं। ये दोस्तों आप लोग पढ़े हुए थे। और दूसरा चीज आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं, बट्टा या छूट में मैंने बताया हुआ था क्या कि एसपी बराबर एमपी और यहाँ पर 100 माइनस डी बाई 100। ये आप लोग दोनों चीज पढ़ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये भी विक्रय मूल्य है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, ये भी विक्रय मूल्य है। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100 इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर देंगे, एम पी 100 माइनस डी अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि सीपी ऐसे रहने दीजिए, एमपी को बटे में ले दीजिए बराबर, उधर पहले से ही क्या है 100 माइनस डी है, और ये इधर जो 100 प्लस पी गुणा में है उसके बटे में चला जाएगा, तो 100 प्लस पी हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको फर्स्ट क्लास में सूत्र में लिखवाया था कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंधित ये सूत्र है। तो आपको क्रय मूल्य का मतलब छूट देने के बाद 100 में से घटाने पर जो बचेगा वो क्रय मूल्य होगा, और जितना लाभ आपका होगा उसको 100 में बढ़ाने पर वो अंकित मूल्य होगा। तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। कुछ जगहों पर हम ऐसे भी कर लेंगे कि सीपी को हमेशा हम क्या मानेंगे 100 माइनस डी, और एमपी को हमेशा हम क्या मानेंगे 100 प्लस पी। ये दो चीज आप लेकर के चलेंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। मैंने इस चीज को प्रूव करवा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से लगाना है। तो इतना आप लोग कंफर्म हो गया हो तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 48 रुपए है, इस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए कितने परसेंट छूट पर बेचना पड़ेगा, या छूट परसेंट, दोनों चीज दे देकर एम भी पूछ लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर आप लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपका अंकित मूल्य था क्रय मूल्य में संबंध से संबंधित आपका मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई दुकानदार कोई वस्तु 6000 रुपए में खरीद करके लाता है और 25% छूट में बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। इसका मतलब डिवाइड करना है आपको मार्क प्राइस। तो अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कि आपको सीपी बटे में एमपी बराबर हम क्या लिखेंगे 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यही हम दोस्तों बताएं आपको। तो अब आप लोग करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ सीपी एमपी में जितनी चीजें दिया है उसी के हम वैल्यू रखेंगे। सीपी का मतलब 6000 रख लिए, अब बटे में एमपी आपको मार्क प्राइस बताना ही है। अब बराबर 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना 25% छूट दिया तो 75 बचा, अब 20% लाभ है तो 120 कर देना है। तो 15 बचे 75 हो गया, 15 8 120 हो गया, फिर 5 से भाग करेंगे 12 5 60, तो 12 8 96, तो एमपी कितना निकल के आएगा दोस्तों 9600 रुपए। आप ऐसे लगा लीजिएगा, या हमने आपको बताया हुआ है कि एमपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, आपको मैंने बताया है। एमपी हमने क्या बताया हुआ है कि 100 प्लस पी होता है, और सीपी क्या होता है 100 माइनस डी होता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ 20% लाभ होता है तो 120% का आपको मान निकालना है, और यहाँ 25% छूट पर बेचता है तो 75% का मान दे दिया है। कितना दे दिया है दोस्तों 6000 रुपए दे दिया है। तो 75% का मान 6000 दे दिया है, तो 120% का मान आपको डिफाइन करना है। तो 15 बचे 75 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 80। तो हम कहेंगे 1% का मान कितना आ रहा है 80 आ रहा है, तो 120% का मान बताना है। तो 120 में हम 80 का गुणा करेंगे, 12 8 9600 रुपए। तो इस तरीके से भी आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। इसी से आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। इसी फार्मूले की सहायता से इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। तो यहाँ 4 चीजें हैं, कास्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है।
तो इन चारों में से 3 चीजें हमेशा दिया रहेगा, आपको एक चीज डिफाइन करके बताना रहेगा। इस टॉपिक का मतलब सिर्फ यही है। तो इससे 1-2 क्वेश्चन हम लोग आइए और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसी से रिलेटेड मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम 4 क्वेश्चन टोटल इसमें बता दे रहे हैं। एक में मैंने मार्क प्राइस निकाला, दूसरे में कास्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट परसेंट और उसके बाद डिस्काउंट परसेंट। चारों चीजें आप निकाल के देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि कोई दुकानदार एक वस्तु कुछ रुपए में खरीद कर लाता है और 20% छूट में बेचता है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपए हो तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए, मतलब क्रय मूल्य बताना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एमपी और सीपी। सीपी के लिए क्या है, एमपी के लिए क्या है, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि 100 प्लस पी करते हैं तो एमपी और 100 माइनस डी करते हैं तो सीपी। तो आपसे कह रहा 20% लाभ होता है, इसका मतलब इधर 120% हो जाएगा और 20% छूट का, इसका मतलब 80%। तो आप लोग दोस्तों देखिए कि 120% का मान कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया है। तो 120% का मान देखेंगे कि 12,000 रुपए है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग कि 1% का मान कितना आ जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। तो आपको 80% का मान बताना है, तो इसका मतलब 80 में आप कितने का गुणा कर देंगे, 1 मिनट, 1 0 से 0 कट गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1200 आएगा, 12 का नंबर 100 आएगा। तो 80% का मान करना है तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8,000 रुपए निकल के आएगा। तो 8,000 रुपए वाला सामान खरीद करके आप उस पर एमआरपी रेट मतलब नोट कितना कर देते हैं, मार्क प्राइस कितना कर देते हैं, 12,000 कर देते हैं, फिर भी 20% छोड़ देते हैं, फिर भी आपको 20% लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब 12,000 रुपया का 20% 24 रुपया होता है। 24 रुपया आप अगर निकाल देंगे 9600 रुपए का बिकेगा। तो 9600 रुपया का बिकेगा, 8,000 खरीदे हो और 9600 का आप बेचेंगे तो 1600 रुपए का लाभ होगा। तो 1600 रुपए लाभ हो रहा है 8,000 रुपए वाले सामान पे, गुणे 100 कर देंगे, 1 2 1 2 3 ये कर गया, देखिए 20% आ रहा है। तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकालना आना चाहिए और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं पूछता है। आप लोग देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी में आपको दोस्तों क्या दे दिया जाए, कभी कभी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दे देता है और प्रॉफिट परसेंट दे देता है, तो डिस्काउंट परसेंट पूछता है। जैसे कह दिया आपसे इसी क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में, या कभी कभी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य उल्टा करेंगे तो आपका ये 100 प्लस पी होगा और यहाँ पर 100 माइनस डी होगा। तो फार्मूला आप जानते रहिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में 5:3 का अनुपात है, ऐसा लिख दिया है। यदि आपसे कह रहा है कि लाभ जो आपका दिया हुआ है 20% हो तो 120 लिख देंगे, तो डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। तो 5 से आप भाग करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24। तो 24 3 72 हो जाएगा और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 100 माइनस डी। तो 100 माइनस डी बराबर 72 आ गया। तो 100 में से आप 28 घटाएंगे तभी 72 आएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 28% आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका दे देता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। या कभी कभी आपका दे दिया कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात दे दिया है और आपसे डिस्काउंट परसेंट दे करके प्रॉफिट परसेंट पूछ लेता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य अर्थात सीपी अब बटे में एमपी लिख दिए और यहाँ 100 प्लस पी कर देंगे और यहाँ 100 माइनस डी कर देंगे। तिरछा गुणा करने पर क्या आएगा, 1 मिनट, वही चीज जाएगा। तो यहाँ 100 माइनस डी और यहाँ 100 प्लस पी, क्योंकि सीपी अनुपात एमपी है तो 100 माइनस डी 100 प्लस पी। तो ये आपका होता है। तो कह रहा किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में 5:8 का अनुपात है। अगर 20% छूट है तो लाभ परसेंट बताइए। तो इसका मतलब 20% छूट का मतलब 80 हो जाएगा और लाभ परसेंट आपको बताना है तो 100 प्लस पी हो जाएगा। तो यहाँ 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 अब बराबर 100 प्लस पी। तो देखिए दोस्तों पी बराबर 28% आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो 28% आ रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बढ़ा करके पूछ लेता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड अगले टॉपिक में चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 30% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है और वस्तु को 10% छूट पर बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये एकदम से आप सिंपल देखिए क्या हम कर रहे हैं, हमने क्रय मूल्य क्या मान लिया दोस्तों, 100 रुपए मान लिया, 100% मान लिया।
अब कह रहा 30% बढ़ाकर अंकित 100 रुपया का खरीद कर लाया था और 100 का 30% 30 ही रुपए होता है, इसका मतलब 130 रुपया में उसको क्या कर दिया, अंकित मूल्य लिख दिया। अब यही 130 रुपया जो सामान अंकित मूल्य था, तो एसपी बराबर एमपी 100 माना D/100 आप लोग जानते हैं। तो 130 रुपया वाले सामान पर उसने 10% छूट दे दिया, मतलब 90% में बेचा। तो 13 नवैया 117 रुपया में क्या हो गया आपका दोस्तों, बिक गया। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 17 रुपए आ रहा है। इसी को हम 17% मानेंगे, क्यों, क्योंकि 100 रुपए मतलब 100% था और 117% में बिका, तो 17% का लाभ मिल रहा है, या फिर 17 रुपए का लाभ मिल रहा है। 17/100 × 100 करेंगे तब भी 17% ही आएगा। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया। अगर इसी में हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को, हमने लिख दिया यहाँ पर कि 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है, और वस्तु को हमने लिख दिया कितने, 15% छूट पर बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसके लिए भी दोस्तों 100 रुपए क्रय मूल्य है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 120 रुपए, और 120 रुपए 140 रुपए लिख देंगे हम, 140 रुपए। तो 140 रुपया वाले सामान पर कितने परसेंट की छूट दी जा रही है दोस्तों, 15% की। तो 85 के बटे में क्या लिख देंगे हम, 100। तो 1 0 से 1 0 कट जा रहा है, फिर यहाँ 17 × 5 = 85 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 और 2 7 14, तो 17 7 119 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 100 रुपया वाला सामान 119 का बेचेंगे तो परसेंट लाभ कितना दोस्तों निकल के आएगा, 19% निकल के आएगा। कंफर्म हो रहा है। अगर इसी से एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को, हमने यहाँ लिख दिया कितना कि 20%, या हम लिख देते हैं इसको कि 35% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है, और वस्तु को 20% छूट में बेचता है, 20% छूट में बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से लगा करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर भेजिएगा, कितना आंसर आएगा इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा इसी प्रॉस्पेक्ट पे, तो आराम से आ जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे, कभी कभी ये दे देता है। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे, यहाँ लिख दिया मैंने क्या लिखे, जिससे वस्तु को 20% छूट में बेचने के बाद भी 20% का लाभ होता है, ऐसा मैंने लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि 20% छूट पर बेचने के बावजूद, 20% छूट पर बेचने के बावजूद भी 20% का लाभ प्राप्त हो, ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, 20% छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो। तो अभी जस्ट पीछे मैंने क्या आपको बताया था कि एमपी और सीपी, क्लियर। एमपी का मतलब मैंने बताया था कि 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी का मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, एकदम सिंपल, यही अनुपात होता है, मैंने प्रूव करवाया है। तो कह रहा 20% छूट देने के बावजूद भी, तो इसका मतलब उसने खरीदा कितना था, 80% में, और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो इसका मतलब 120 रुपया में उसको बेचता है, या अंकित मूल्य उसका 120 रुपया करता है और 80 रुपया का खरीदा था। तो कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखा, तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि 40 रुपए बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ाकर लिख रहा है, तो 40 रुपए बढ़ाया है किसमें, 80 में। अब गुणे 100 कर देंगे, तो 40 दूना 80, यहाँ 50%। कंफर्म है दोस्तों। इसका मतलब 80 रुपया वाले सामान पर उसने लिख दिया कितना, 120 रुपया। अब आपको सिद्ध करना है, तो 120 रुपया वाले सामान पर उसने 20% छोड़ दिया, इसका मतलब 80% में बेचा। तो इसका मतलब कितने का बेच रहा है, 96 रुपया का बेच रहा है। तो 80 रुपया का सामान खरीद करके अगर 96 रुपया में बेचेगा तो कितने रुपए का लाभ मिलेगा, 16 रुपए का लाभ मिलेगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 16 रुपये का लाभ हुआ 80 रुपए वाले सामान पर, इंटू 100 कर देंगे, तो 16 पंचे 80, 20 पंचे 100 बराबर देखिए 20% आ रहा है। इसको प्रूफ भी आसानी से कर सकते हैं।
आराम से आप लोग लगा सकते हैं। इतना आप लोग क्लियर हो गया हो क्वेश्चन कैसे हम लगा रहे हैं, पीछे जो पूछा हुआ था वो भी, ये भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिर्फ रिलेशन करके मैंने इस चीज को निकाला हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं सेम टू सेम, कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को कितने % बढ़ाकर, यहाँ अपनी वस्तुओं को कितने % बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे, जिससे वस्तु को 10% छूट पर बेचने के बावजूद भी 8% का लाभ हो। क्लियर दोस्तों, जिससे वस्तु को 10% छूट पर बेचने के बावजूद भी 8% का लाभ हो। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। 10% छूट का मतलब 90% में मान लेते हैं, खरीदा था या 90 रुपए में खरीदा था, और 8% का लाभ का मतलब 108 रुपया उसका अंकित मूल्य है, और 90 रुपया उसका मान लेते हैं क्या है, क्रय मूल्य है। तो कितना रुपया उसने बढ़ाया, तो +18 बढ़ाया। तो कह रहा कितने % बढ़ाकर अंकित मूल्य के प्रतिशत वृद्धि आपको डिफाइन करना है। तो 18 बढ़ाया किसमें, 90 में, और गुणे 100 कर देंगे, तो 18 पंचे 90, 20 पंचे 100 बराबर 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखा है। कंफर्म हो रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग और लगाइएगा कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को कितने % बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखे, जिससे 30%, या हमने लिख दिया यहाँ पर क्या कि 20% छूट पर बेचने के बावजूद भी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4% का लाभ होता है। क्लियर, इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से लगाइएगा, फिर उसके बाद बताइए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, इसके आगे जो क्वेश्चन और आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी टॉपिक्स में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। कह रहा है कोई दुकानदार किसी ग्राहक को 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे बताया हूं लेकिन थोड़ा सा इसमें हट करके है। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है और खरीदी गई वस्तु पर 20% की छूट भी देता है। इसके बावजूद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बताइए, मतलब उन वस्तुओं के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो इसका मतलब 5 वस्तु खरीदा है तो 3 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक वस्तु मान लेते हैं कि माना एक वस्तु का MP अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बराबर 10 रुपए हम मान लेते हैं, पहले जैसे हम माने थे। तो टोटल 5 वस्तु खरीदा है, 3 फ्री में मिल रहा है, तो टोटल 8 वस्तु हुआ है। तो हर वस्तु पर अगर 10 रुपए लिखा है तो टोटल 8 वस्तु का MP क्या हो जाएगा, 80 रुपए। तो हम कहेंगे 8 वस्तु का MP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपए। क्लियर, इतना कंफर्म हो गया है। अब 8 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 8 वस्तु का SP कितना होगा। तो आपको पहले ही दिया हुआ है कि 5 वस्तु खरीदा है, तो 5 वस्तु कितने रुपए का खरीदेगा, 50 रुपए का वो खरीदेगा, क्योंकि 3 तो फ्री में मिल रही है, तो 5 वस्तु का ही सामान देना पड़ेगा। तो 50 रुपए, और इसी 50 रुपए का 20% छूट, 50 रुपए का 20% छूट भी दिया जा रहा है। 5 वस्तु आप खरीदे तो दुकानदार ने कहा 50 रुपए हुआ, लेकिन 20% आपको छूट देना है, छूट भी दे रहा है। तो 50 रुपये का 20% 10 रुपये होता है, तो 40 रुपए ही देना पड़ा। लेकिन आपको टोटल सामान 5 दिया और 3 की फ्री में दिया, तो टोटल 8 सामान दिया। तो वैसे ही आप देख लीजिए 40 हो रहा है, तो 50 माइनस 50 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 10 रुपए। तो 50 में 10 घटाएंगे तो 40 रुपए। तो 8 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है दोस्तों, 40 रुपए, और 8 वस्तु का अंकित मूल्य कितना निकल के आ रहा है, 80 रुपए। तो अब आपसे यहाँ लास्ट में दिया हुआ है कि 8 वस्तु बेचने के मतलब 5 वस्तु खरीदने पर उसको 3 वस्तु फ्री में दिया, उसके बाद 20% की एक छूट भी दिया, फिर भी उसको 25% लाभ मिल रहा है दुकानदार को। तो इसका मतलब इस 40 रुपए में बेच रहा है 8 सामान, फिर भी उसको 25% का लाभ मिल रहा है। तो 8 वस्तु का CP क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप लोग जानते हैं कि SP बराबर क्या होता है, CP 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100।
इतना क्लियर दोस्तों। तो 40 रुपए का बेच रहा है, तो कितने खरीदा मान लेते हैं x, और 25% का लाभ 125 बटे में हम 100 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 अठे 40, तो 8 चौक 32 रुपए बराबर सीपी आ जाएगा। तो इसका मतलब 32 रुपया वाला सामान पे अंकित मूल्य लिखा था कितना, 80 रुपए, और 80 रुपया में क्या किया उसने, 3 सामान फ्री में दे दिया, तो 50 रुपए का ही सामान पड़ा, और 50 रुपए पर भी 20% छोड़ दिया, तो 40 में बिका। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि 8 वस्तु का अंकित मूल्य 32 रुपए और 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 32 रुपए और अंकित मूल्य 80 रुपए है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। तो क्रय मूल्य का मतलब आप कहेंगे सीपी अनुपाते एमपी। तो सीपी कितना आप देख रहे हैं दोस्तों, 32, और एमपी कितना देख रहे हैं दोस्तों, 80। तो यहाँ पर 16 दूना 32, 16 पंचे 80 भी क्वेश्चन पूछा गया है, बुकों में दिया गया है। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया। इसको ओरल भी लगा सकते थे आप। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 फ्री में दिया रहा है, तो एक वस्तु का एमपी 10 रुपए हुआ, तो 5 3 8 वस्तु का एमपी 80 रुपए हो गया। इतना क्लियर दोस्तों। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है कि 5 वस्तु ही खरीदे हो, तो 5 वस्तु का मतलब 10 पचे 50 रुपए ही आपको देना है, और 50 रुपया पे 20% छूट हो जाएगी, तो इसका मतलब 40 रुपए ही देना है। तो 40 रुपए देने के बाद भी क्या हो रहा है, दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब 40 रुपए विक्रय मूल्य है, तो 100 रुपए क्रय मूल्य, 125 बटे 100 हल कर दिए, तो सीपी आ गया। तो सीपी और एमपी अपने आप पता चल गया, 2:5 आ गया। तो ये तो इसका बेसिक रूल हो गया। इसको हम बहुत फास्ट तरीके से कैसे लगाएंगे, जो आपका एमपी और सीपी का मतलब क्या था, 100 + p 100 - d, उस पर कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को और कैसे आप लोग लगा सकते हैं, तो मैंने भी जस्ट पीछे बताया था आप लोगों को एमपी और सीपी, ये 2 चीज बताया था। एमपी के लिए मैंने बताया था 100 + p लिखते हैं, और सीपी के लिए 100 - d लिखते हैं। इतना कंफर्म है। बस यहाँ इतना करने के बाद आप लोगों को इसके बटे में क्या लिखना है, यही चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो 5 वस्तु खरीदा गया है, इसका मतलब खरीदी गई वस्तु की संख्या नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर कुल वस्तु की संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे इसके बटे में, खरीदी गई वस्तु की संख्या। बस आप लोग क्या पढ़े कि एमपी का मतलब 100 + प्रॉफिट होता है, और सीपी का मतलब 100 - डिस्काउंट होता है। अब उसी में भाग किससे करना है, खरीदी गई वस्तु की संख्या। 5 वस्तु खरीदा है, 3 उसको फ्री मिला है, और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, कुल वस्तु की संख्या, कुल वस्तु की संख्या। तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को यही चीज विशेष रूप से ध्यान देना है, यही आपका अनुपात निकल के आएगा। बस यहाँ आपको मिस ये नहीं करना है, कुल वस्तु हमेशा कहाँ निकलेंगे, सीपी मतलब 100 - d के बटे में, और यहाँ खरीदी गई वस्तु प्रॉफिट किस पर लिया जा रहा है, खरीदी गई वस्तु पे। तो यही ध्यान देना है, इसी को आप हल कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ 100 + p कर देंगे तो 125 हो जाएगा। अब बटे में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितना है दोस्तों, 5 है, तो बटे में 5 कर दीजिए, फिर अनुपात लगा दीजिए। 100 - d का मतलब 20% छोड़ दिया हुआ था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 80। अब बटे में कुल वस्तु की संख्या आप लोग देख रहे हैं, 5 वस्तु खरीदा है, 3 फ्री मिला, 5 3 8। बस यही आपको क्लियर करना है। सीपी के बटे में मतलब 100 - d के बटे में कुल वस्तु, और 100 + p के बटे में खरीदी गई वस्तु। तो इसी को आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और यहाँ 8 दहम्मा 80 हो जाएगा। फिर 5 अनुपात 10 अनुपात है, 25 अनुपात 10 का मतलब 5 25, 5 दूना 10, तो 5 अनुपात 2 निकल के आ रहा है। कितना आसान है, आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, किस तरीके से मैंने लगाया हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करके हम अगली सामान बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया क्या कि कोई दुकानदार किसी ग्राहक को, हमने यहाँ लिख दिया क्या, 16 वस्तुओं या 15 वस्तुओं की खरीद पर लिख देते हैं कि 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त में दे देता है। कितना देता है दोस्तों, 1 वस्तु मुफ्त में दे देता है, और खरीदी गई वस्तु पर, खरीदी गई वस्तु पर क्या लिख देते हैं हम लोग, 4% की छूट भी देता है। इसके बावजूद भी उसे 10% का लाभ होता है। कितना दोस्तों, 10% का लाभ होता है।
तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बताइए। तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आता है, बुक में दिखाई देता है, तो आप लोग क्या करेंगे, 10% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 100 प्लस पी का मतलब क्या लिख देंगे दोस्तों, 110 बटे में खरीदी गई वस्तु की संख्या है। हम 20% का लाभ ले सकते हैं, 5% का लाभ, कुछ भी आप ले दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे आप लोग, कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्लियर हो रहा है दोस्तों। आप लोग कैसे आपको निकालना है, तो यहाँ दिया हुआ है, कोई दुकानदार किसी ग्राहक को 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और खरीदी गई वस्तु पर 4% की छूट भी देता है। इसके बावजूद भी दुकानदार को, मान लेते हैं 10% के बजाय हम 30%, 25%, 20%, जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, 135, मतलब 35% लाभ होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि 4% छूट भी देता है, इसके बावजूद भी दुकानदार को 35% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बताइए। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो 35% का लाभ होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, 135। 100 प्लस पी करेंगे 135। खरीदी गई वस्तु कितना है, 15 वस्तु खरीदे हैं, बटे में हम 15 लिखेंगे, फिर अनुपात। फिर यहाँ 100 माइनस डी का मतलब 4% की छूट देता है, तो 96% में खरीदा है, समझ लीजिए। और 15 वस्तु की खरीद पर एक फ्री में दिया है, तो टोटल कितना, 16। तो 16 छक्का 96 हो गया, अब 15 नवैया 135 हो गया। तो फिर 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो क्या निकल के दोस्तों आ रहा, 3 अनुपात 2। इतना कंफर्म हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लगाना है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिख रहा है, अगर कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह केवल 10% की छूट दे तो उसे कितने % लाभ होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या दोस्तों, सीपी 100 रुपए मान लेते हैं। क्लियर। अब आपसे कह रहा है 20% छूट पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ एसपी क्या कर लेंगे, अगर 100 रुपया वाला सामान 120 रुपए में बिकेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा। कंफर्म है। अब 20% छूट में बेचने पर 120 रुपये में बिका है, तो आप लोग जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, एमपी 100 माइनस डी अपॉन 100। तो 120 रुपए बिक रहे, तो आगे हम अंकित मूल्य निकालेंगे, और यहाँ पर 100 माइनस डी का मतलब कितना, 20% छूट, तो 80 के बटे में हम क्या लिख देंगे, 100। तो यहाँ पर 20 चौके 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 4 3 12, 30 आ गया, 30 पंचे 150। तो एमपी कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 150 रुपए। अब आप लोग क्या करेंगे, 150 रुपया पर 10% छोड़ देंगे, तो 150 रुपए को अगर 90% में बेचेंगे तो ये एसपी सेकंड हो जाएगा। तो 150 रुपए का अगर 10% छूट दे देंगे तो 90% बिकेगा, जिसका मतलब 15 नवैया 135। तो 135 रुपये में सामान बिकेगा 100 रुपया, और आप देख रहे हैं कितने % का लाभ होगा, तो 35% का लाभ। क्योंकि 100 रुपए पे गणना करने पर चाहे आप 35 बटे 100 गुणे 100 करिए, चाहे आप डायरेक्ट 35% कह दीजिए। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि एक नियम नहीं बहुत सारे नियम आप बना सकते हैं, पढ़ते रहेंगे क्लियर होता चला जाएगा। हम लोग इसको अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं एमपी और सीपी वाले नियम से, तो एमपी यहाँ पर मान लीजिए, सीपी यहाँ पर, तो हमने क्या आपको दोस्तों बताया था कि 100 प्लस पी करते हैं तो एमपी आता है, और 100 माइनस डी करते हैं तो सीपी आता है। तो आपसे कह रहा 20% छूट देने के बाद भी 20% लाभ, तो इसका मतलब 80 रुपये कोई सामान खरीदे थे और 120 रुपया उस पर अंकित मूल्य लिखे। अब आपसे कह रहा है दोस्तों कि 10% छोड़ दिया जाए, तो 120 रुपया पे अगर 10% की छूट दी जाए तो 120 का 10% कितना होता है, 12 रुपये होता है। तो 120 में 12 घटाएंगे तो 108 का फिर से बिकेगा कि नहीं बिकेगा, एसपी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 80 रुपया वाला सामान अगर 108 का बिकेगा, तो आप लोग देख रहे हैं कितने का लाभ हो रहा है, 28 रुपये का लाभ हो रहा है, 28 का। तो अब हमको परसेंट लाभ बताना है, तो 28 का लाभ हुआ किस पर, 80 रुपये के सामान पर गुणे 100 कर देंगे, तो 20 पंचे 100 हो गया, 20 चौके 80, 7 चौक 28 हो गया, तो 7 बचे 35% लाभ। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। एमपी और सीपी पे मैंने वही बताया कि फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप एक सूत्र से लगाना चाहते हैं, मैंने सूत्र सेट किया हुआ है, तो ये बेसिक आपका था, ये हमने यह करके बताया एमपी और सीपी से, ये सूत्र आपको मैंने बताया हुआ है, 20% छूट 20% लाभ। अब 120 रुपया वाले सामान पे अगर 10% छूट देंगे तो 12 रुपये की छूट होगी, तो 108 का बिकेगा। तो 80 रुपया वाला सामान 108 का बिक रहा है,
तो 28 रुपए की छूट दी जा रही है, तो 28 मतलब 28 रुपए का लाभ हो रहा है 80 रुपए के सामान पे, तो 28/80 गुणे 100 कर दिए 35% लाभ। तो ये तो कंफर्म हो गया है। अगर इसी चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सूत्र से लगाना चाहते हैं तो मैं सूत्र भी आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इन तीनों में से जो आपको बेटर लगेगा उससे आप क्वेश्चन को लगाइएगा। क्लियर दोस्तों? तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम P2% मतलब दूसरा परसेंट लाभ, क्योंकि 2 छूट एवं 2 लाभ पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 प्लस P1 अब बटे में 100 माइनस D1, और फिर उसके बाद यहाँ पर गुणे 100 माइनस D2 कर देंगे और उसके बाद माइनस 100 इस पे रख देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 20% का लाभ होता है, 20% छूट मतलब 80, अब कह रहा है 10% छूट मतलब 90 और माइनस 100, याद करना पड़ेगा फार्मूला। तो 40 3 या 120, 40 दूना 80 और 45 दूना 90, तो 45 3 या 135 और माइनस 100 कर देंगे तो बराबर 35% आपका रहा P2% मतलब दूसरा लाभ परसेंट। तो इतने तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और इस पर देख ले रहे हैं, क्योंकि 3-3 4-4 विधियां आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए हम इस पे और दे देते हैं कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को, मान लेते हैं कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है तो उसे 4% का लाभ होता है। यदि वह केवल 10% की छूट दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो इसके लिए आप लोगों को दोस्तों फिर से इस फार्मूले पे अगर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप लोग कह रहा है 20% छूट पर, इसका मतलब क्या लिखेंगे 4% लाभ, तो 104 बटे में 80 लिखेंगे। केवल 10% छूट का मतलब यहाँ 90 हो जाएगा, और फिर माइनस 100 अब बराबर P2%। क्लियर दोस्तों? 20% छूट पर बेचता है तो उसे 4% लाभ, तो 104 बटे 80 90 आपका है ही। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 13 8 104 होता, 13 9 117 और माइनस 100 कर देंगे बराबर 17% आएगा। तो ये तो फार्मूले से हो गया। आप लोग दूसरा क्या मैंने बताया कि एमपी बताया, उसके बाद सीपी मैंने बताया। तो एमपी का मतलब 100 प्लस प्रॉफिट होता है, तो 4% का लाभ होता है, जिसका मतलब 104 रुपये उसका अंकित मूल्य है। 20% छूट का मतलब 80, अब 10% की छूट दे रहा है तो 104 रुपया का 10% अगर निकालते हैं तो 10.4 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो 10.4 अगर आ जाता है तो 4 इधर घटेगा 6 उधर घटे, इसका मतलब 95.6 रुपए का बिकेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे अभी भी 15.6 ज्यादा है, तो 15.6 रुपया का लाभ हो रहा है 80 रुपये के सामान पे, गुणे 100 कर देंगे। तो 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ 8 से भाग करेंगे तो 8 का नाम 8 हो जाएगा, 8 का नाम 8 हो जाएगा, 10.4 इसमें से घटाएंगे तो 10.4 घटाएंगे तो 10 घटेगा तो 94 1 मिनट 94, इसका मतलब 93.4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 13.4 13.6। तो अब यहाँ देखिए 0 0 पड़ जा रहा है तो 8 का नाम 8 हो जा रहा है, फिर 8 7 56 हो जा रहा है, 1.7 में 10 गुणा करेंगे बराबर 17% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। कभी कभी छूट ना दे का मतलब 0 हो जाएगा, तब इस पे कैसे लगाएंगे आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लास्ट पॉइंट पे इसमें बात कर लेते हैं क्रमागत बट्टा, उसके बाद खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको अगला टॉपिक है क्रमागत बट्टा या छूट। इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग डिस्काउंट एंड डिस्काउंट आप कहेंगे या फिर सक्सेसिव कह सकते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7500 रुपए है, यदि इस वस्तु को 10% 20% की 2 क्रमागत छूट पर बेची जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप लोग दोस्तों मैंने बताया हुआ था कि SP बराबर MP 100 माइनस D1 बाई 100 कर देते हैं, ये फार्मूला मैंने बता दिया था। ये इसको आप लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। तो आपको SP बताना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7500 रुपये, 10% छूट का मतलब 90/100, अब 20% का मतलब 80/100। तो 2 0 से ये 2 0 कट जा रहा है, 2 0 से ये 2 0 कट जा रहा है, तो यहाँ पर 75 हो रहा है, 9 8 72। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूना 10 की 0, 5 7 35, 7 दूना 14 49, 49 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 50, 7 49, 49 5 5400 रुपये। ये आपका SP हो गया। तो कभी कभी ये दे देता है दोस्तों कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7500 रुपये है, इस वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है,
लेकिन बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है और वस्तु को 5400 में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला बट्टा कभी कभी ना दूसरा बट्टा ना दे करके विक्रय मूल्य देता है, तो 5400 रुपया दे करके यहाँ D2 आपसे पूछ लेता है। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो इसमें का जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कठिन नहीं है, इसलिए हमने बाद में इसकी चर्चा किया हुआ, तो इस फार्मूले पर रख करके आप कर लीजिएगा। या फिर आप क्या कर लीजिएगा, 10% छूट का मतलब क्या हो जाएगा -1/10, अब 20% छूट का मतलब हो जाएगा -1/5। तो इसका मतलब 10 × 5 = 50 यूनिट उसका क्या था, अंकित मूल्य था। और 10 में 1 गए 9 और 5 में 1 गए 4, 9 × 36 यूनिट क्या है उसका ESP है, और 50 यूनिट क्या है EMP है। तो 50 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 7500। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे 150। तो इसी में हम 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 और फिर 15 × 6 = 90, 15 × 3 = 45, 9 5400 रुपया आ जाएगा। तो यूनिट से भी आप लगा सकते हैं आसानी से। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में के थोड़ा सा कुछ 1-2 क्वेश्चन अलग देख लेते हैं, फिर टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखिए दोस्तों, उसी में का एक क्वेश्चन दे दिया है, काफी बार पूछा भी जा चुका है। कह रहा है, मान लेते हैं आप किसी दुकान पर जाते हैं और कोई भी दुकानदार आपको 2 बट्टा श्रेणी बता दे, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा लें। तो एक दुकानदार किसी ग्राहक को 10% कामा 30% तथा 20% कामा 20% की 2 क्रमागत बट्टा श्रेणी बताता है, तो ग्राहक के लिए कौन सी बट्टा श्रेणी लाभप्रद होगी। तो ज्यादा लाभप्रद कौन सी होगी, इसका मतलब 30-10-40% वो भी हो रहा, 20-20% ये भी हो रहा था, ऐसी कंडीशन आपका दे देता है। तो इसके लिए आप लोग को दोस्तों हमेशा क्या करना है, एक ही रूल लगाना है, ESP फर्स्ट। आप लोग को फार्मूला भी मैंने बताया था, 100 - D1/100, 100 - D2/100। तो इस तरीके के प्रश्न में अंकित मूल्य को 100 रुपए मानते हैं, 10% डिस्काउंट है 90/100 और 30% डिस्काउंट है 70/100। तो 100 से 100 कट जा रहा है, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 963 रुपए का बिका। लेकिन दूसरा आप निकालेंगे ESP सेकंड निकालेंगे, तो यहाँ भी अंकित मूल्य 100 मानेंगे, 20% छोड़ देंगे तो 80/100 और 20% फिर से छोड़ देंगे तो 80/100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 100 से 100 पूरी तरीके से कट जाएगा, तो 8 × 64 रुपए। अगर आपको कोई भी सामान 100 रुपए वाला सामान 63 में मिल जाए या फिर 100 रुपए वाला सामान 64 मिल जाए, तो कौन से फायदा रहेगा, 63 रुपए में, क्योंकि जब 63 रुपए आप देंगे तो इससे 1 रुपया कम देना पड़ेगा। तो ग्राहक के लिए पहली बट्टा श्रेणी लाभप्रद है, और दुकानदार अगर के लिए कहेगा तो 64 रुपए, इसका मतलब दूसरी बट्टा श्रेणी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहता है। मान लेते हैं यहाँ पर हमने 20-20 दे दिया, 10-30 दिया, कभी कभी डिफरेंट देता है। यहाँ पर हम कह देते हैं कि 10% 40% लिख देते, और यहाँ पर हम क्या देते हैं 20% 30%, ऐसा दे देते। या हम इस चीज को जैसे पीछे ये ऐसा लगाए हुए थे, ऐसे भी कर सकते हैं। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों 90, अब 20% का मतलब क्या होता है 80, तो 9 क्या हो जाएगा, 30% दिया हुआ था, 10% 30 मतलब क्या हो जाता है 963 6300 आ जाता। और दूसरे में 20-20 का मतलब 8 × 6400, बस ऐसे भी कर सकते थे। 10% 30% छोड़ दिया था तो 96300 हो गया, अब 20-20% छोड़ दे रहा तो 6400, तो 6300 आपका लाभप्रद होगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया कि एक दुकानदार किसी ग्राहक को 10% कामा 40% तथा 20% कामा 30% की 2 क्रमागत बट्टा श्रेणी बताता है, तो ग्राहक के लिए कौन सी बट्टा श्रेणी अधिक लाभप्रद होगी। तो इसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम उस वाले नियम से लगा सकते हैं। 10% छूट का मतलब 90 और 40% छूट का मतलब 60, 9 × 5400 रुपया क्या हो जाएगा आपका ESP फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन ESP सेकंड के लिए कह रहा है 20% 30%, 20 का मतलब 80 और 30 का मतलब 70, तो 7 × 8 5600 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी पहली बट्टा श्रेणी लाभप्रद होगी। तो कभी कभी दोस्तों ये चीज दे देता है कि एक दुकानदार किसी ग्राहक को ऐसा देता है 10% कामा 20% कामा 30%, यहाँ 3 दे दिया, तथा 20% कामा 40% की क्रमागत 2 क्रमागत बट्टा श्रेणी बताता है। यहाँ पर 3 बट्टा श्रेणी, यहाँ पर 3% है, यहाँ 2, लेकिन 40-20 60, 30-20 50 10 60। ऐसी कंडीशन अगर कभी भी आ जाती है तो हम गुणनफल वाले विधि से नहीं लगाते हैं, बेसिक वाले से ही लगाएंगे। किससे दोस्तों, ESP फर्स्ट और ESP सेकंड कर लेंगे, अंकित मूल्य को 100 मान लेंगे, और वहां पर क्या है 10% मतलब 90/100, फिर उसके बाद 80/100, फिर उसके बाद 70/100, इतना मान लेंगे। 100 से 100 कट जा रहा है, 1 2 3 1 2 3, सबका मल्टीप्लाई करके हम 10 से भाग कर देंगे,
और दूसरी स्थिति में 100 और गुणे कह रहा है कितना 20 का मतलब 80/100 हो जाएगा, 40 का मतलब 60/100। तो यहाँ 100 से 100 कट जा रहा है, 2 0 से 2 0 कट जा रहा है, तो 8 6 48 आ रहा है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 9 8 72, 9 8 72, अब 72 में हम 7 का गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और फिर 7 7 49, 49 से क्या हो जाएगा 50। तो 50.4 रुपए का बिकेगा और ये 48 रुपए का बिकेगा। तो यहाँ पर ग्राहक के लिए कौन सी बट्टा श्रेणी लाभप्रद होगी, दूसरी बट्टा श्रेणी लाभप्रद होगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बट्टा या छूट पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और जो कुछ क्वेश्चन दिए होंगे थोड़ा घुमा फिरा करके उनको आप लगाने का प्रयास करिएगा। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे इस तरीके से वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।